हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप एक स्प्लैश स्क्रीन कैसे बना सकते हैं। हमने मस्त सी स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लिस्ट के बारे में और आप लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो पर। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है ऑलरेडी। तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से टाइप के लिस्ट। सबसे पहले हमारे पास आती है एक लिस्ट व्यू कि अगर आपको कोई लिस्ट में डाटा दिखाना है अपनी एक्टिविटी या स्क्रीन पर, तो आप कैसे दिखाएंगे यूजिंग लिस्ट व्यू। तो उसकी बात करने वाले हैं हम। तो लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी मेन एक्सएमएल में आ चुके हैं और हम एक लेंगे लिस्ट व्यू और इसकी विड्थ देंगे हम मैच एंड हाइट रैप कंटेंट एंड इसकी एक आईडी दे देंगे। एक आईडी दे देते हैं लिस्ट व्यू। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई आ चुकी है जो हमें सैंपल दिखा रही है कि हमारी लिस्ट कैसे शो होगी। तो चलते हैं और अब हम करते हैं इसको इम्प्लीमेंट अपनी कोटलिन फाइल में। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट व्यू को फाइंड कर लेते हैं इसकी फाइंड व्यू आईडी से। तो लिस्ट व्यू एंड इसकी आईडी फाइंड करते हैं। लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एडेप्टर बनाना है। वो एडेप्टर क्या करेगा, वो एडेप्टर कुछ ऐसा करेगा कि उसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए होगी। एक तो हमें चाहिए होगा कॉन्टेक्स्ट, एक चाहिए होगा हमें जो लेआउट कि किस टाइप के लेआउट पे आपको जो अपना डाटा सेट करना है यानी लिस्ट का डाटा सेट करना है वो कैसे लगेगा। और तीसरी चाहिए हमें लिस्ट जहाँ से हम डाटा लेकर आएंगे। तो बनाते हैं एक एडेप्टर। तो एडेप्टर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको एक एडेप्टर बनाना है वेयर एडेप्टर एंड यहाँ बनाना है आपको एरे एडेप्टर। अब ये आपसे तीन चीज़ें डिमांड करेगा। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट हम दे देते हैं दिस। एंड दूसरा हमें चाहिए एक लेआउट, रिसोर्स चाहिए यानी कि एक लेआउट चाहिए। और उस लेआउट में क्या होगा कि उसमें एक टेक्स्ट व्यू लगा होगा और उस टेक्स्ट पर एक एक करके हमारा जो डाटा आएगा वो सेट होता चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एडेप्टर वर्क करता है। तो हम लेआउट हम खुद नहीं बनाएंगे, हम अपने एंड्रॉयड में बने बनाए लेआउट का उपयोग करेंगे। तो वहाँ से हम कैसे लेते हैं एंड्रॉयड से, तो आपको लिखना है सबसे पहले एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट। यहाँ से देखिए आपके पास मल्टीपल आपके लिए बना रखे हैं लेआउट, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना कस्टम लेआउट भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपल लिस्ट आइटम 1 को का उपयोग कर रहा हूँ। एंड अब चाहिए इसको एक लिस्ट जहाँ से ये डाटा लेगा। तो हमने लिस्ट बनानी पड़ेगी इसके लिए हमें। तो लिस्ट बनाते हैं, तो वेयर लिस्ट एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एंड अब हम इस लिस्ट में अपना डाटा सेट कर देते हैं। मान लेते हैं कुछ भी दे देते हैं। तो मैंने कुछ मल्टीपल वैल्यूज ले लिए वैसे तो, नहीं तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपका डाटा जो आएगा वो इस तरह से सेट होगा। अब क्या करना है, अब हमें अपनी लिस्ट पर एडेप्टर को सेट करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो आपको लेना है लिस्ट व्यू डॉट एडेप्टर इक्वल टू आपको एडेप्टर सेट कर देना है। तो आपका एडेप्टर सेट हो चुका है और आपकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। तो इतना सिंपल होता है लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करना।
अब हम करते हैं इसको रन एंड देखते हैं कि हमारी लिस्ट इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। तो अब हम ओपन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट है जो वो सेट हो चुका और हमारा लिस्ट पर स्क्रॉल भी अपने आप लग चुका है, क्योंकि स्क्रॉल लिस्ट व्यू के अंदर आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट अच्छे तरह से वर्क कर रही है। तो ये था हमारा सिंपल सा लिस्ट व्यू। एंड अब हम बात करेंगे अपने दूसरे लिस्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्पिनर, यानी कि स्पिनर। इसको हम दे देते हैं मैच एंड रैप, एंड इसकी आईडी दे देते हैं हम आईडी स्पिनर @+ID स्पिनर। तो हमने अपने स्पिनर को इम्प्लीमेंट कर लिया है। एंड लिस्ट व्यू को अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, जो इसकी विजिबिलिटी है उसको गॉन कर देते हैं, जिससे हमें स्पिनर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इसकी जो ओरिएंटेशन है इसको कर देते हैं हम वर्टिकल। तो हमारा अब स्पिनर एक स्पिनर बन चुका है। इसको थोड़ा सा टॉप से मार्जिन दे देते हैं, जिससे अच्छे से दिखेगा डीपी। अब आते हैं, हमारा जो XML का काम था स्पिनर का वो हो चुका है। तो स्पिनर क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको अगर कोई ड्रॉप डाउन में कोई लिस्ट दिखानी है, कि आपको ड्रॉप डाउन में कोई आइटम्स दिखाने हैं कि क्या कौन सा है, तो स्पिनर उसके लिए यूज किया जाता है कि ड्रॉप डाउन में आप वहाँ से सिलेक्ट करके लेके आ सकते हैं डाटा। एंड अब क्या करते हैं हम, अब ये हमारी हो गई लिस्ट। अभी के लिए मैं लिस्ट को हटा देता हूँ। इसको करने वाला हूँ मैं अभी के लिए कमेंट। एंड अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपने स्पिनर का, स्पिनर की आईडी फाइंड करने वाले हैं हम। तो स्पिनर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.spinner। तो हमारा स्पिनर है जो उसकी आईडी हमने फाइंड कर ली है अपनी XML फाइल से। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लिस्ट दिखानी है। तो वही हम एक लिस्ट ले लेते हैं। तो वेयर लिस्ट, तो यहाँ से हमने एक लिस्ट ले ली और अब हम लिस्ट में अपना डाटा दिखाने वाले हैं। तो ऐड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जावा। तो मैंने अपनी लिस्ट में डाटा को सेट कर दिया है। एंड अब हमें बनाना है एक एडेप्टर। तो एडेप्टर कैसे बनाते हैं, तो एडेप्टर हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने एडेप्टर जैसे हमने उस लिस्ट व्यू के लिए बनाया था। तो एरे एडेप्टर बनाना है हमको एक एरे एडेप्टर। एंड ये 3 चीज़ें डिमांड करेगा आपसे। सबसे पहले इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो दिस दे देते हैं। दूसरा चाहिए इसको लेआउट, तो लेआउट लेंगे हम एंड्रॉयड से। तो एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट, यहाँ पे आपको चाहिए एक, अगर आप ड्रॉप डाउन चाहिए तो आपको सिलेक्ट, ये ड्रॉप डाउन आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। एंड तीसरा चाहिए इसको लिस्ट, तो हमने अपनी लिस्ट को भी पास कर दिया। अब हमें अपने स्पिनर पर एडेप्टर को सेट करना है। तो स्पिनर डॉट एडेप्टर इज इक्वल टू एडेप्टर। तो हमारा स्पिनर
लग चुका है और हमने एडेप्टर को भी स्पिनर पर सेट करा चुका है और हमने लिस्ट में भी डाटा ऐड कर चुके हैं। तो अब देखते हैं, एक बार रन करते हैं कि क्या होता है, क्या हमारा स्पिनर इम्प्लीमेंट हुआ। तो देखते हैं। तो मैंने कर दिया है बिल्ड। हमारा ऐप रन हो चुका है एंड आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही ड्रॉप डाउन को दबाता हूं तो हमारे पास जो लिस्ट में डाटा था वो शो होने लगा है। अगर मैं कोटलिन पर क्लिक करता हूं तो कोटलिन सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं C++ पर सिलेक्ट करूंगा तो C++ सिलेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा स्पिनर था, इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। एंड अब हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे लिस्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं, फिलहाल के लिए इसकी जो विजिबिलिटी है उसको मैं गॉन करने वाला हूँ, विजिबिलिटी गॉन। एंड अब लेने वाले हैं हम अपना तीसरा लिस्ट, जिसे हम कहते हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। ये क्या करता है कि जैसे ही आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो ये आपको लिस्ट में से उनको ऊपर लेके आता है, यानी कि आपको शो कराता है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो विड्थ मैच कर देता हूँ, हाइट रैप, एंड इसकी एक आईडी दे देता हूँ। इसको करते हैं ACTXT, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। एंड आते हैं अब हम अपनी कोटलिन वाली फाइल में। तो अभी लिस्ट को मैं यही रहने देता हूँ एंड क्या करते हैं कि एक ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले लेटेंट वॉर ऑटो कंप्लीट TXT, ये होने वाला है अपना ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। एंड इसकी आईडी कर देते हैं फाइंड, तो ACTX इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.actx। लिस्ट यही रहने वाली है। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें एडेप्टर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो हम इसी एडेप्टर को यूज कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन की जगह हम सिंपल लिस्ट व्यू ले लेते हैं, डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1 ले लेते हैं। और अब हमें यहाँ पर सेट करना है अपने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू में एडेप्टर को। तो ACTX डॉट सेट एडेप्टर, और अपने एडेप्टर को पास कर देते हैं एडेप्टर। तो हमारा जो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है वो भी हमारा सेट हो चुका है। एंड अब करते हैं अपने ऐप को रन। तो हमारा ऐप रन हो चुका है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे ही जावा लिखेंगे, जावा, तो आप देख सकते हैं जावा हमारे ड्रॉप डाउन में आ चुका है एंड जावा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर जैसे कोटलिन लिखेंगे, अगर कोटलिन, तो कोटलिन आ जाएगा हमारा ड्रॉप डाउन। मतलब ये कि यहाँ वहाँ से ये सर्च करके लाता है डाटा को और देखता है कि कीवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। तो ये हमारा ऑटो कंप्लीट व्यू था, टेक्स्ट व्यू था। तो हमने 3 चीज़ें सीखी कि लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, स्पिनर को, एंड ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिसाइकलर व्यू के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये लिस्ट व्यू का एक एडवांस वर्जन है जिसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। उसके एडेप्टर को सीखेंगे कि उसका एडेप्टर, हम कस्टम एडेप्टर कैसे बनाते हैं। तो एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा रिसाइकलर व्यू के बारे में, क्योंकि रिसाइकलर व्यू एंड्रॉयड में बहुत ही ज़्यादा यूज आता है। क्योंकि आपको कोई भी लिस्ट लगानी है तो आपको रिसाइकलर व्यू का यूज करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक कमेंट
कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विश्वास है एंड हम जब तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू।